वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 9.3 में 1 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट। इट्स ओके स्टूडेंट्स, I इक्वल टू समाकलन 1/x² प्लस 6x प्लस 8 डॉट dx। स्टूडेंट्स, हमें इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखिए, ये जो फलन है वो अंश बटे हर के रूप में, परिमेय फलन के रूप में। इट्स ओके। अगर अंश हमेशा अगर अचर पद हो, कैसा हो? अचर पद हो। अंश एक अचर पद हो और नीचे क्या हो? द्विघात बहुपद हो। उस फलन को हम पहले सोल्व करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। आपने 10th क्लास में आपने पूर्ण वर्ग विधि से आपने द्विघात समीकरण के आपने गुणनखंड किए होंगे। उसी तरीके से हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। इट्स ओके। एक तो चरपद का स्क्वायर बनाएंगे और एक अचर पद का स्क्वायर बनाएंगे। इट्स ओके। इसके लिए कंडीशन ये है कि x² का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। x² के गुणांक 2, 3, 4, 5 इस तरीके से नहीं होना चाहिए। x² का गुणांक होना चाहिए 1। इट्स ओके। तभी आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x² का गुणांक कितना? 1 है। तो देखिए ध्यान से, I इक्वल टू 1/x² प्लस 6x। अब देखिए इसके बाद हम क्या देखते हैं, जब x² का गुणांक 1 है तो हम देखते हैं कि x का गुणांक कितना है। x का गुणांक कितना है? x का गुणांक यहाँ पर प्लस का 6 है या नहीं है? तो उसका आधा कितना होगा? प्लस का 3। और उस आधे का वर्ग मतलब प्लस 3 का वर्ग कितना होगा? प्लस का 9। तो हम क्या करेंगे? x वाले पद में 9 जोड़ेंगे और 9 घटाएंगे। समझ गया? अब देखिए, अगर x² का गुणांक प्लस का है, अगर x² का गुणांक कैसा है? प्लस का है, तो x वाले पद में जोड़ना है उस 9 को। अगर x² का गुणांक अगर माइनस का होता तो उस 9 को इस x वाले पद में से माइनस करना है, घटाना है। इट्स ओके। अब देखिए यहां पर x² किसका? प्लस का है। इसका मतलब जितने भी x के पद हैं उसमें 9 जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब बच गया अचर पद कितना? 8 प्लस 8, उसमें से 9 घटा देंगे। डॉट dx। स्टूडेंट्स, आप समझ गए अच्छे से? अब देखिए ध्यान से, अगली स्टेप I इक्वल टू समाकलन, ये अपने आप में क्या है? वर्ग है। किसका वर्ग है? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। समझ गए आप? अब देखिए प्लस का 8 और माइनस का 9 कितना? माइनस का 1, ये -1। स्टूडेंट्स, जब ये अपने आप में वर्ग है तो इस 1 को हम वर्ग के रूप में क्या लिख सकते हैं? 1² डॉट dx। समझ गए स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, ये जो नीचे वाला जो हर का मान है ये अंडर रूट के अंदर भी आ सकता है। इट्स ओके। x² माइनस का भी हो सकता है। अब देखिए, अब इसका समाकलन हम कौन से सूत्र से करेंगे? आपको मैंने बताया था 1/x² माइनस a²। आपको मैंने बताया था समाकलन 1/x² माइनस a² डॉट dx। बताइए स्टूडेंट्स, इसका समाकलन क्या था? 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c। स्टूडेंट्स, मैंने आपको समाकलन इसका ये बताया था। इसके अकॉर्डिंग बताइए, यहां पर x का काम कौन कर रहा है? x प्लस 3 कर रहा है और a का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, इसलिए I इक्वल टू, या इसका पूरा समाकलन ही कर देंगे हम। I इक्वल टू स्टूडेंट्स 1/2a, a का मान कितना है? 1 है। log mod, अब बताइए स्टूडेंट्स, x का काम कौन कर रहा है? x प्लस 3। स्टूडेंट्स, ये क्या है? रेखिक समीकरण, रेखिक है नहीं है, लीनियर।
तो लीनियर को मानते हैं x के रूप में। x का मान हो गया x प्लस 3 माइनस a का मान कितना है 1 है अपॉन x प्लस 3, x का मान हो गया प्लस a का मान कितना 1 है और ये प्लस c। समझ गए आप? अतः i इक्वल टू हो गया 1/2, 2 1 जा 2 लॉग स्टूडेंट्स ये हो गया x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 और प्लस c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, समझ गए आप ध्यान से? अगर आपके पास कोई द्विघात बहुपद इस तरीके से आता है, ऊपर अचर पद हो और परिमेय फलन के रूप में हो, तो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। इट्स ओके। देखिए पार्ट सेकेंड, स्टूडेंट्स पार्ट सेकेंड है 1 अपॉन अंडर रूट i इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 डॉट dx। स्टूडेंट्स अगला जो 5 का जो पार्ट सेकेंड है वो क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। हमें इसका करना है x के सापेक्ष समाकलन। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये एक परिमेय फलन है, ऊपर अचर पद है और नीचे जो है वो क्या द्विघात बहुपद है। लेकिन सर ये तो रूट के अंदर है, तो हम पूर्ण वर्ग किसके अंदर बनाएंगे? रूट के अंदर बना लेंगे। इट्स ओके। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए प्लस का 1। अब बताओ कितना है यहाँ पर? 2 है, तो यहाँ पर हमें 1 करना है। इसका मतलब क्या करेंगे, इस मान में से 2 क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले हम करते हैं, देखिए इस अंडर रूट के अंदर से हम 2 कॉमन लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट से वो 2 जब बाहर आएगा तो हो गया 1/√2। बताइए होगा नहीं होगा? बिल्कुल 1 अपॉन अंडर रूट। अब देखिए आप इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहां से तो 2 हट गया, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आया नहीं है, और वो 2 इस x के बटे में आएगा माइनस x/2, और यहां से 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया? 1 डॉट dx। स्टूडेंट्स आप समझ गए अच्छे से? यहां तक किसी को दिक्कत? स्टूडेंट्स यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 था, आपने 2 बाहर लिया तो कितना हो गया? √2 हो गया, और अंदर ये बच गया। अब वही तरीका, एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसा है? प्लस का 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और कैसा है? प्लस का है। इसका मतलब x वाले पद के साथ वो मान आएगा जो हम जोड़ेंगे, और अचर पद के साथ वो मान आएगा जिसको हम घटाएंगे। तो देखिए ध्यान से, अब क्या करते हैं, x का गुणांक बताओ, x के गुणा में कितना है? -1/2। बेटा इस x के गुणा में 1 ही तो है, तो ये -1 हो गया, तो x का गुणांक क्या कहलाएगा? -1/2। -1/2 का आधा -1/4, और -1/4 का वर्ग प्लस 1/16। इट्स ओके। तो क्या करेंगे हम, i इक्वल टू 1/√2 समाकलन 1/√। स्टूडेंट ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है x/2 प्लस 1/16। क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस का था इसलिए x वाले मान में जोड़ दिया। अब बताओ अचर पद कितना बचा हुआ है? 1, और इसमें से 1/16 माइनस हो जाएगा डॉट dx। स्टूडेंट्स आप समझ गए? x का गुणांक -1/2, उसका आधा -1/4, उसका वर्ग 1/16, x वाले मान में जुड़ेगा और अचर पद वाले मान में घटेगा। इट्स ओके। i इक्वल टू 1/√2 1 अपॉन। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, देखिए ये अपने आप में किसका वर्ग है? देखिए ये वर्ग है x माइनस, देखो
ये एक्स स्क्वायर किसका वर्ग है, एक्स का वर्ग है, यहां से एक्स लिख लिया। सेकंड जो एक्स का जो गुणांक है उसका चिन्ह देखना है, एक्स के गुणांक का चिन्ह कैसा है, माइनस है तो माइनस आएगा। अब इसको भूल जाओ। अब ये 1/16 किसका वर्ग है, 1/4 का वर्ग है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब हम इसको ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो यही आएगा, इट्स ओके। अब देखना, अब इसको हल करते हैं तो 1 माइनस 1/16 को हल करेंगे तो 16 लघुत्तम आएगा, तो 16 एकम 16 और 16 में से 1 माइनस हुआ तो 15, तो 15/16, तो ये हो गया 15/16 डॉट dx। स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप है, वेरी सिंपल। I इक्वल टू 1/√2 1/√। स्टूडेंट्स बताओ ध्यान से, जब ये अपने आप में स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है, तो देखिए x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये तो स्क्वायर पहले से प्लस है तो प्लस। स्टूडेंट्स इस 15/16 को भी हमें स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो ये किसका स्क्वायर है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं √15 √15/4 इसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स √15 का स्क्वायर होता है 15 और 4 का स्क्वायर होता है 16, इट्स ओके। तो 15/16 को हम लिख सकते हैं √15/4 का स्क्वायर। अब बताइए इसका समाकलन आप कौन सी सूत्र से करेंगे, तो आपको मैंने बताया था समाकलन 1/√x² प्लस a² डॉट dx, या आप इसको a² प्लस x² भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका समाकलन होता है log मोड x प्लस अंडर रूट और मान ऐसा का ऐसा x² प्लस a² प्लस में c। स्टूडेंट्स आप समझ गए अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए आप तो बस। अब देखिए ध्यान से, तो इसका हम इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, I इक्वल टू, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना 1/√2 बाहर है, 1/√2 बाहर ले लिया। अब देखिए 1/√x² प्लस a² तो क्या आएगा, log मोड x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 1/4, x माइनस 1/4 x का काम कर रहे हैं, प्लस प्लस अंडर रूट। स्टूडेंट्स अंडर रूट के अंदर मान ऐसा का ऐसा, ये मान ऐसा कैसा, तो देखिए x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस √15/4 का स्क्वायर और प्लस c, इट्स ओके। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, आपका आंसर इतना भी सही है, आप इसको आगे भी लिख सकते हैं 1/√2 log मोड x माइनस 1/4 प्लस। अब स्टूडेंट्स मेरे को ये बताइए, आराम से देखना, ये मान आपने कहां से प्राप्त किया, यहां से, ये मान आपने कहां से प्राप्त किया, यहां से, और ये मान आपने प्राप्त किया यहां से। इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये, तो क्या है बताओ, x² माइनस x/2 प्लस 1 और मापांक क्लोज प्लस में c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसका भी एलसीएम ले सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं, इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ओके, समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट है, I इज इक्वल टू समाकलन e⁻x अपॉन e⁻2x प्लस 2e⁻x cos अल्फा प्लस में 1। इसका इस फलन का समाकलन करना है हमें x के सापेक्ष। स्टूडेंट्स इस फलन को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, e⁻x अपॉन e⁻2x को हम लिख सकते हैं e⁻x ऑफ होल स्क्वायर, इट्स ओके, प्लस 2e⁻x cos अल्फा प्लस 1 डॉट dx। अब स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से माइंड करिए
इसको अच्छे से देखिए। अब देखो मान लेता हूं ये ए है, तो ए स्क्वायर, ये ई पावर एक्स को मैंने ए मान लिया, तो क्या पढ़ेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर प्लस में क्या आता है, बी स्क्वायर आता है, क्या आता है, बी स्क्वायर आता है। तो बी का काम कौन कर रहा है, कोस अल्फा, इसका मतलब हमें कोस अल्फा का स्क्वायर करना होगा। इसका मतलब क्या करें, आई इक्वल टू समाकलन ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2e पावर एक्स कोस अल्फा। स्टूडेंट्स आपने 10th क्लास में आपने सर्वसमीका पढ़ी है कि इस एक को हम कोस अल्फा के रूप में, साइन अल्फा के रूप में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डॉट dx। स्टूडेंट्स इस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है, 1 होता है। हमने यहां पर इस एक का मान ये क्यों लिखा, क्योंकि यहां से यहां तक एक अपने आप एक सर्वसमीका, एक सूत्र बन जाएगा। ये सुनो किसका सूत्र बनेगा बताओ, देखो ई पावर एक्स को मैं ए मान लेता हूं, तो क्या पढ़ेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया ई पावर एक्स प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसके अगले स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स ऐसा कैसा अपॉन यहां से यहां तक का मान हम क्या लिख सकते हैं इसको, ई पावर एक्स प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर। इट्स ओके। और प्लस में क्या बच गया, ओनली साइन स्क्वायर अल्फा डॉट dx। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से बताओ, ऊपर हमारे पास में क्या है, ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स डॉट dx है। तो हम हर में से किसको टी माने, ताकि हमारे पास उसका अवकलन करने पर ई पावर एक्स dx dt बन जाए। तो देखिए ई पावर एक्स को हम टी मान लेते हैं, लेकिन इसके साथ में क्या है, कोस अल्फा है, और कोस अल्फा क्या है, एक अचर पद है, और अचर पद का अवकलन 0 होगा किसी भी चर पद के सापेक्ष। तो क्या करें, ई पावर एक्स को टी नहीं मान करके हम मतलब इस पूरे मान को क्या मान ले, टी मान लेते हैं। तो देखिए माना ई पावर एक्स कोस अल्फा बराबर हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स और कोस अल्फा का अवकलन 0, लेकिन ई एक्स के साथ क्या लगा देते हैं, dx, और इधर क्या लगा देते हैं, dt। ये आपको मैंने पहले समझा दिया था, ये आपको अच्छे से आता है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू, स्टूडेंट्स ई पावर एक्स dx बन गया dt, ये बन गया हमारे पास dt अपॉन अंडर रूट नहीं है, dt अपॉन, अब देखिए आपने इसको क्या माना था, t माना था, तो t स्क्वायर हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये dt हो गया। इट्स ओके, पहले इतना हो गया, ये t हो गया, तो t स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये तो चरपद का स्क्वायर है और ये चरपद का स्क्वायर है, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, ध्यान से सुनना बेटा, समाकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट dx। यहां पर t चरपद का काम कर रहा है और साइन अल्फा अचर पद का काम करेगा, तो इसका मान क्या होता है बताओ, 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। स्टूडेंट्स इसका समाकलन ये होता है, इट्स ओके। तो इसके अकॉर्डिंग इसका समाकलन क्या होगा, i इक्वल टू 1/a, a का मान कितना है, साइन अल्फा है, फिर tan इनवर्स x by a, x का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर t कर रहा है, तो t अपॉन a का काम कौन कर रहा है, साइन अल्फा। इट्स ओके, प्लस में c। अब हम क्या करेंगे, t का मान रख देंगे 1 अपॉन साइन अल्फा एज इट इज, ऐसा कैसा tan इनवर्स। बताइए स्टूडेंट्स t का मान कितना है, t का मान है e पावर x प्लस कोस अल्फा, e पावर x प्लस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा और प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट्स दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, इसको आप आसानी से समझ लीजिए। प्लीज राइट। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड,
नेक्स्ट पार्ट सेकेंड, I इक्वल टू समाकलन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 डॉट dx। स्टूडेंट्स ये आपके पास में 6 का सेकंड पार्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हमारे पास जो फलन है वो अंश बटा हर में है, और ऊपर अंश में क्या दिया हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। इट्स ओके। तो क्या होगा नया फलन आई इक्वल टू समाकलन, ये तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 3 डॉट dx। स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए क्या, देखिए नीचे क्या है टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3, अगर मैं टेन एक्स को टी लेट कर लेता हूं, टी मान लेता हूं, तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। इट्स ओके। तो देखिए माना टेन एक्स को मैंने क्या मान लिया टी मान लिया। अब इसका दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, x के साथ क्या लगाएंगे dx, और ये हो गया dt। स्टूडेंट्स समझ गए इतना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये तो बन गया dt अपॉन अंडर रूट, और आपके पास ये क्या बन गया टेन एक्स बन गया t, इट मीन्स टी स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट्स जब ये इसको टेन एक्स को t लिया तो ये टी स्क्वायर हो गया। तो बताइए जब ये अपने आप में स्क्वायर है तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूं 3 किसका स्क्वायर है 3 है √3 का स्क्वायर। इट्स ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग, समझ गए अच्छे से। अब बताओ इसका समाकलन कौन से मानक सूत्र द्वारा होगा, तो मैंने आपको लिखाया था, सुनिए ध्यान से क्या, चूंकि 1 अपॉन समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट dx, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट dx। बताइए स्टूडेंट्स इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है log मोड x प्लस अंडर रूट ऐसा का ऐसा और प्लस में c। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद है इसका समाकलन ये होता है। तो देखिए इसका समाकलन क्या होगा इसके अकॉर्डिंग I इक्वल टू, देखिए log मोड x का काम यहां पर कौन कर रहा है t कर रहा है, t प्लस अंडर रूट, ये मान ऐसा कैसा, तो यहां पर ये जो वैल्यू है वो ऐसा का ऐसा रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस c। अब क्या करेंगे हम, अब t का मान रख देंगे log मोड। बताइए t का मान कितना है 10x है, तो ये तो हो गया 10x प्लस अंडर रूट टी का मान 10x का स्क्वायर 10 स्क्वायर x हो गया प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर होगा 3 मापांक क्लॉज और प्लस में c। ये हो गया आपका दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। स्टूडेंट्स आपको आसानी से समझ में आ गया। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स, इसको देखते हुए हमने टेन एक्स को टी मान लिया, तो ये बन गया dt। तो क्या हो गया dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो गया। इसमें सूत्र कौन सा लगेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है log मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मापांक क्लोज प्लस में c, मोड क्लोज हो गया। इट्स ओके, प्लीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट, I इज इक्वल टू समाकलन 1 बटा अंडर रूट 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स यहाँ जो फलन है वो एक परिमेय फलन है, अंश बटे हर के रूप में है। और ध्यान से देखिए अंश में क्या है अचर पद है, जबकि हर में क्या है रूट के अंदर एक द्विघात बहुपद है। और मैंने आपको बताया था जब अंश में अचर पद हो और बटे में एक द्विघात बहुपद हो, चाहे वो रूट के अंदर हो या रूट से बाहर हो या रूट नहीं हो, इट मीन्स ओके। तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये रहा, इसका गुणांक कितना है -1 है। मतलब
गुणांक प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक होना क्या चाहिए, एक होना चाहिए, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। बताओ यहाँ पर एक है या नहीं है एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। इसका मतलब हमें इस एक्स स्क्वायर में से कुछ भी कॉमन नहीं लेना है फिलहाल। इट्स ओके। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू समाकलन 1/√। अब देखिए ध्यान से, जब एक्स स्क्वायर माइनस का है, जब एक्स स्क्वायर माइनस का है तो हमें एक्स वाले पद को लिखना है लास्ट में, और शुरू में क्या करेंगे हम, विदाउट एक्स वाले टर्म, बिना एक्स वाले पद को हम शुरू में लिखेंगे। इट्स ओके। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस का होता तो एक्स वाले पद शुरू में और अचर पद लास्ट में। इट्स ओके। अब बताओ क्या करेंगे, अचर पद को पहले लिखेंगे। अचर पद कहाँ है, बिना एक्स के, ये रहा -2 पहले लिख लिया, फिर -x² और प्लस का 3x डॉट dx। स्टूडेंट्स आप समझ गए अच्छे से। देखिए x वाले पद को लास्ट में लिखा और अचर पद को हमने शुरू में लिखा। अब तरीका वही है, कौन सा, x का गुणांक बताइए, x का गुणांक कितना है, 3 है, 3 का आधा 3/2, इसका वर्ग करेंगे तो 9/4। अब 9/4 को हमें प्लस भी करना और माइनस भी करना है। अब देखिए यहाँ पर x² माइनस का आ रहा है, इसका मतलब इस x वाले पद में क्या करेंगे, 9/4 को माइनस करके लिखेंगे, और अचर पद जो है उसमें 9/4 को प्लस के रूप में लिखेंगे। इट्स ओके। हाँ तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, I इक्वल टू समाकलन 1/√, देखिए माइनस का 2, इस -2 के साथ में आएगा प्लस का 9/4। इट्स ओके। -x² प्लस 3x और माइनस कितने 9/4। स्टूडेंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर x² का गुणांक प्लस का आता तो हम क्या करते हैं, इस x² प्लस 3x में 9/4 प्लस के करते हैं, लेकिन यहाँ x² माइनस का आ रहा है, इसलिए हम x वाले पद में 9/4 किस रूप में लिखा, माइनस रूप में लिखा, और अचर पद के साथ प्लस रूप में। अब देखिए ध्यान से, I इक्वल टू 1/√। स्टूडेंट्स अचर वाले मान को हम हल कर लेते हैं, तो बताइए माइनस के 2 प्लस के 9/4 कितने होंगे, तो बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम 4 आएगा, तो 4 दूनी 8, माइनस के 8 प्लस के 9 1/4। समझ गए, इसका हल ये हो गया। अब देखिए अब इसका हल करेंगे, तो बताओ x² तो माइनस का आ रहा है, इसका मतलब क्या करें, इस माइनस को प्लस का बनाने के लिए, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि में जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो वहां पर x² प्लस का होता है, तो इस x² को प्लस का बनाने के लिए इन तीनों मानों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, x² प्लस का बन गया, 3x माइनस का बन गया, और 9/4 भी किसके बन गए, प्लस के बन गए, डॉट dx। समझ गए आप ध्यान से। स्टूडेंट्स अगली स्टेप में क्या लिखेंगे हम, समाकलन 1/√1/4 को तो हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, माइनस माइनस, बताइए ये इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में, पूर्ण वर्ग के रूप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो सुनिए x² तो x का वर्ग है, चिन्ह x के गुणांक का चिन्ह देखते हैं, माइनस है। अब इसको भूल जाइए, 9/4 किसका स्क्वायर है, 3/2, और इसका होल स्क्वायर, डॉट dx। स्टूडेंट्स जब आप इस मान को a - b के होल स्क्वायर से ओपन करोगे, खोलोगे, तो यही तो मान आएगा, तो ये हो गया। अब आप मेरे को एक बात बताइए, इसका समाकलन कौन से मानक सूत्र से करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि चूंकि 1/√, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, a² अचर पद का काम 1/2 कर रहा है ना, तो a² माइनस x², a² माइनस x² डॉट dx। इसका समाकलन क्या होगा बताइए, इसका समाकलन होगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। समझ गए इतना ध्यान से। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, I इक्वल टू, समाकलन तो कैंसिल हो जाएगा, बताइए क्या आएगा, साइन इनवर्स। स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, a² माइनस x² क्या आएगा, साइन इनवर्स x। x का काम कौन कर रहे हैं, x - 3/2।
समझ गए? बट्टे में ए का काम कौन कर रहा है? 1/2 और प्लस सी। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, आई इक्वल टू साइन इनवर्स। स्टूडेंट्स इसका लघुत्तम कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 इससे गुणा होगा तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और प्लस में सी। कहां से 2 कहां चला गया बेटा? इसका जो लघुत्तम 2x आया वो 2x, दो जो इसका लघुत्तम जो 2 आया है वो 2 गुणा किससे होगा? x से। तो 2x माइनस 3 बट्टे में 2 बट्टा 1/2, तो 2 से 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 2x माइनस 3 बट्टे में 1। इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 ही होगा। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आप आसानी से इसको समझ गए? प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सेकंड। आई इक्वल टू समाकलन 1/√4 माइनस 8x 4 माइनस 8x माइनस 5x² डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको ये फलन गिवन है 1/, यहां पर स्टूडेंट्स प्लस है 1/√4 प्लस 8x माइनस 5x² डॉट dx। हमें इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए ये जो फलन है वो किसमें? परिमेय फलन के रूप में, अंश बटे हर के रूप में। और अंश में क्या एक अचर पद है, जबकि हर में क्या है? रूट के अंदर एक द्विघात बहुपद है। तो हम इसको करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका मानक सूत्र द्वारा इसका समाकलन कर देंगे। इट्स ओके। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर x² को देखते हैं। सबसे पहले x² का गुणांक कितना है? -5 है। इसका मतलब हमें इसका गुणांक 5 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि गुणांक +1 या -1 हो सकता है लेकिन 5 नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें यहां से 5 को हटाना है। तो इस 5 को हटाने के लिए इस पूरे मान में से 5 क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो जिसमें से कॉमन आएगा वहां से 5 हट जाएगा, और जिसमें से कॉमन नहीं आ रहा है तो 5 उसके डिवाइड में, उसके बटे में आ जाएगा। इट्स ओके। देखिए आई इक्वल टू 1/√। स्टूडेंट्स इसमें कॉमन कितना है? 5 है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। इट्स ओके। पूरे में से ये तो कितना हो गया? 4/5 8/5 और माइनस x² और डॉट में dx। स्टूडेंट्स आप समझ गए अच्छे से? बिल्कुल सिंपल। अब बताइए जो आपने ये 5 कॉमन लिया है ये रूट से बाहर आएगा तो 1/√5 हो जाएगा। i इक्वल टू 1/√5 समाकलन 1/4/5 प्लस 8/5 x माइनस x² डॉट dx। स्टूडेंट्स आप आसानी से समझ रहे हैं इसको? अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, क्या यहां x² किसका है? माइनस का है। इसका मतलब x वाला पद को हम लिखेंगे लास्ट में और x के अलावा जो अचर पद उसको लिखेंगे स्टार्टिंग में। इट्स ओके। अब क्या देखते हैं इसके बाद में? जब x² का गुणांक 1 तो आ गया, अब देखते हैं x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? 8/5 है। उसका आधा करना है। अंश बटे हर में अगर कोई संख्या है उसका आधा करने के लिए उसके हर वाले मान को गुणा किससे करते हैं? 2 से कर देते हैं। तो 8/5 का आधा कितना हो गया? 8/10 हो गया। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 8/5 का आधा कितना हो गया? 8/10 होता है। उसको सोल्व किया तो 4/5 हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे होगा 16/25। इस 16/25 को हम जोड़ेंगे भी और माइनस भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x² माइनस का है, इसका मतलब जो भी x के टर्म है, जो भी x के पद है उसमें हम माइनस के 16/25 लिखेंगे। और जो अचर पद है चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो उसमें क्या लिखेंगे? प्लस के 16/25। तो देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू 1/√15 1/√। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, क्या देखिए 4/5 फिर इसको से रूप में लिख देते पहले माइनस x² प्लस के 8/5 x डॉट dx। अचर पद को लिखा, फिर x² फिर x का पद लिख दिया। ओके
यहाँ पर 5 ओनली, √15 नहीं, ओनली 5, √5 हो गया, 1/√5। स्टूडेंट्स अब आप ध्यान से देखना, बताइए आपने x का गुणन 8/5 है, उस 8/5 का आधा आपने क्या किया, 4/5 किया, उसका वर्ग 16/25। तो इस x वाले पद में तो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि x² माइनस का आ रहा है, और जो अचर वाला पद है उसमें प्लस होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 4/5, तो ऐसा कैसा, प्लस 16/25 माइनस x² प्लस 8/5x माइनस 16/25 डॉट dx। स्टूडेंट्स आप आसानी से समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम यहां तक, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखना, इसके अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, i = 1/√5 तो बाहर है, समाकलन। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, 1/√, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। बताइए जब अचर पद को सोल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, इसका लघुत्तम कितना आएगा, 25 आएगा, और वो 25 में भाग किसका देंगे, 5 का, तो 5 5 25, 5 बार गया, और 5 को गुणा किससे करेंगे, 20 से, तो 20 + 16 कितने हो गए, 36, तो ये हो गया 36/25। स्टूडेंट्स जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25/36। अब देखिए जब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो x² तो प्लस का होना चाहिए ना, तो हम क्या करें, इस तीनों मानों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x² ऑटोमेटिक प्लस का बन जाएगा, 8/5x प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एंड माइनस 16/25 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 16/25 डॉट dx। यहां तक प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स अगली स्टेप, i = 1/√5 1/√। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, 36/25 को हम लिख सकते हैं 6/5 का स्क्वायर। इट्स ओके। अब बताओ इसको पूर्ण वर्ग के रूप में क्या लिख सकते हैं, वर्ग के रूप में हम क्या लिख सकते हैं इसको, x² किसका वर्ग है, x का, माइनस है तो माइनस, अब 16/25 किसका वर्ग है, 4/5 का, तो 4/5 का स्क्वायर, और ये डॉट dx। स्टूडेंट्स इसको हम a - b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो यही तो आएगा पद। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना, अभी मैंने आपको लिखाया था 1/√, ax² माइनस a² माइनस x² डॉट dx। इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x/a प्लस में c। इट्स ओके। इसलिए अगर पर्सन से चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/√5, तो ऐसा कैसा, साइन इनवर्स, क्योंकि ये तो पहले से बाहर है ना, पहले से 1/√5 बाहर है, तो ऐसा कैसा, साइन इनवर्स, x का काम कौन कर रहा है, x का काम कर रहा है x माइनस 4/5 अपॉन a का काम कौन कर रहा है, 6/5, प्लस में क्या c आ गया। समझ गया आप अच्छे से। इसके अगली स्टेप में क्या होगा, i = 1/√5 साइन इनवर्स। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर इसको हल कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, बताइए ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, जो ऊपर वाली जो वैल्यू है उसका एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका एलसीएम आएगा 5 आएगा, तो 5x हो जाएगा, 5x - 4, और 5 से 5 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5x - 4/6 और प्लस में c। स्टूडेंट्स इसका एलसीएम आएगा कितना, 5, तो 5 मल्टीप्लाई किससे होगा, x से होगा, तो क्या हो गया 5x - 4, ऐसा कैसा, अपॉन में 6, इस 6 आ गया, और इस 5 से 5 एलसीएम होने के बाद में कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। इट्स ओके। स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास एक्सरसाइज 7.4, 7.5, 7.6 अगर उसमें ऐसा कोई फंक्शन आता है, ऐसा कोई फलन आता है, ऊपर कांस्टेंट वैल्यू, नीचे द्विघात जो बहुपद है, रूट के अंदर हो या रूट से बाहर हो, रूट नहीं हो,
तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। इट्स ओके। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ओके। थैंक्स।